हरि ओम तत्सत। न अभाव में जियो न प्रभाव में जियो, जियो बस अपने स्वभाव में जियो। जीवन का असली सुख लेने के लिए मनुष्य को अपने स्वभाव में जीना, भगवत प्राप्ति के लिए, धर्म करने के लिए अपने स्वभाव में जीना, यही सबसे बड़ा धर्म है। आज अनेक जगहों पर देखे जाते हैं कि व्यक्ति अपने आप को इतना कष्ट देता है, अपने आप को इतना दुख दर्द देता है, अपने स्वभाव से जीवन जीना छोड़ देता है। दूसरे के दिखावे में अपनी प्रशंसा पाने के लिए कोई सम्मान में अटका है, कोई सम्मान में अटका है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अनेक हथकंडे अपनाता है और अपने आप को धार्मिक कहता है कि हम धर्म कर रहे हैं। इसका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि यथायुक्त जो है चेष्टा, यथायुक्त आहार विहार करने वाला ही मुझे आसानी से प्राप्त करता है। भगवान श्री राम भी कहते हैं निर्मल जन मन सो मोहि पावा, अर्थात जिसका मन निर्मल है, जिसका हृदय सरल है, वही मुझे पाता है। हृदय सरल कहने का मतलब क्या है? स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण, अर्थात माता सीता के तरह भक्ति की प्रतीक जो हैं उनके तरह श्रद्धा और विश्वास हो। भगवान श्री राम जो ज्ञान के प्रतीक हों और जो है भाई लक्ष्मण अर्थात जिनके अंदर वैराग्य हो, अर्थात ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति ही हृदय को सरल बनाता है। भगवान महावीर भी यही कहते हैं कि जियो और जीने दो। पहला वर्ड क्या है? पहला शब्द क्या है? जियो। पहले खुद तो जियो, प्रेम करो, खूब करो, लेकिन पहले खुद से तो करो। जीवन में कई बार हम लोग अपने स्वभाव से नहीं जीते हैं। आप इस जंगल में देखेंगे तो शेर भूखे मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाता है, और हिरण भूखे मर जाएगा लेकिन मांस नहीं खाता है। तो ये दोनों अपने स्वभाव में जी रहे हैं। इंसान अपने स्वभाव से विचलित हो गया है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप लोक व्यवहार में, अपने समाज में, अपने परिवार के सारे नियम और परंपरा को तोड़ दीजिए, परंतु हाँ, अपने आत्मा को मार करके, अपने शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट दे करके सम्मान पाने के लालच में, क्योंकि आज देखा जाता है कि छोटे मोटे चमत्कार दिखाने वाले लोग, दिखास छपास और बकवास में व्यस्त रहने वाले लोग, जो व्यक्ति पहले, जो संत महात्मा कभी धर्म प्रचार के लिए अपने आप को माध्यम बनाते थे, भगवान की सेवा के लिए अपने आप को माध्यम बनाते थे, आज उल्टा हो गया है। खुद के प्रचार और प्रसार के लिए धर्म को माध्यम बना लिए हैं। छोटी मोटी चमत्कार और जो है चीज़ों को दिखा करके अपनी जो है फॉलोअर्स बढ़ाना, इज्जत प्रतिष्ठा पाना। अरे भाई, कितना दिन तक एक से एक चक्रवर्ती राजा इस संसार से चले गए, क्या मिला उनको? और ये जो मनुष्य है, ये जो इंसान है, ये जो हजारों की भीड़ होती है, ये भीड़ का सोच बदलने में 2 मिनट नहीं लगता है। जो आज फूल की माला पहना रहे हैं, हो सकता है कल ये जूता का माला भी पहना दें। इनकी सोच बदलने में सेकंड भी नहीं लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इनकी सोच बदल जाती है। तो बात हम चलें कि यथायुक्त चेष्टस्य आहार विहारस्य, अपने स्वभाव में जीवन जीते हुए यथायुक्त भोजन, यथायुक्त समाज में नियम व्यवहार करते हुए, आहार विहार करते हुए जीवन जिए, भगवान का भजन करें। कई जगह परंपरा में देखने मिलता है कि कोई नग्न है तो कोई पूरा कपड़ा पहन लिया है, कोई सफ़ेद कपड़ा पहन लिया है पूरा, कोई सफ़ेद कपड़े से ढका है अपने को, कोई काले कपड़े से ढक लिया है। ये भी एक प्रवृत्ति है, निवृत्ति नहीं है। काले कपड़े से ढक लेना तो दूसरे के मन में एक जो है अवसर जग जाता है कि आखिर इसके अंदर है क्या। तो अट्रैक्शन खोजने के लिए, क्योंकि वो ऐसे है नहीं कि उनके अंदर कुछ अट्रैक्शन हो, तो यह एक साजिश है। दक्षिण अफ्रीका में महिलाएं अपने होठ को बहुत बड़ा कर लेती हैं, आप देखे होंगे, वो भी एक परंपरा है, क्योंकि वहाँ उसी को सौंदर्य समझा जाता है। पत्थर लटका लेती हैं कि होठ खूब बड़ा हो जाए। यूरोप के कई देशों में बहुत हाई हील वाले सैंडल लड़कियां पहनती हैं।
यहाँ पर पहनेंगी कोई तो शायद गिर ही जाएंगे, वहाँ भी गिरते रहती हैं। आए दिन आप भी कहीं सुनते होंगे ये हाई हील के चलते गिर गए। चीन में तो कुछ ऐसी परंपरा थी कि महिलाएं अपने पैर को कुलीन माना जाता था। यदि पैर छोटा हो तो बचपन से ही 2-3 साल की जब होती थी लड़कियां तो लोहे का जूता पहना दिया जाता था ताकि पैर बड़ा ना हो। जितना पैर छोटा उतना वो कुलीन समझी जाती थी, और कई बार तो इतना छोटा रह जाता था कि चलाने फिराने के लिए, उठाने बैठाने के लिए भी 2 आदमी की ज़रूरत पड़ती थी। तो ऐसी परंपराएं हैं। ऐसी कोई परंपरा है कि कोई बाल मुड़ा लिया, कोई खूब लंबा कर लिया, कोई टोपी पहन लिया, कोई तिलक लगा लिया। ये सब परंपराएं अपने जगह पर है, लेकिन एक परंपरा जो आपका अपना स्वभाव है, आपके अपने आत्मा को मारने का जो तरीका है वो क्या है, जो आप देखते हैं कोई जरूरी नहीं कि वही सत्य हो। जो आप देखते हैं कोई जरूरी नहीं कि वही सत्य हो, क्योंकि हमने आपको बताया कि धर्म अंदर से जगता है। कोई कहता है कि हम मांसाहार नहीं करते हैं। देखिए, साधु बनना और साधु अंदर से होना, नाटक में भी साधु दिखते हैं और सत्य में भी साधु पाए जाते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कोई मांस मदिरा छोड़ता है और किसी का छूट जाता है। जीवन थोड़ा सा सरल जीवन जिए, यथायुक्त। कोई उपवास करता है, महीनों दिन उपवास करता है, अंदर से भूख की तीव्र। उपवास का मतलब ही यही है कि भोजन से जब महत्वपूर्ण भजन हो जाए तब वही जो है व्रत कहलाता है, वही उपवास है। अन्यथा बाहर से दिखावे के लिए तो हम उपवास कर रहे हैं, लेकिन मन के भीतर जो है वह भाव नहीं जगता है, तो हमारा वह उपवास जो है अर्थहीन हो जाता है। हम स्वभाव से सुखी रहें, किसी के मान और सम्मान अपमान से दूर रहें। कोई ताली दिया तो हम फूले नहीं समाए, कोई गाली दिया तो हम फूटे नहीं समाए। वो गुब्बारा जैसे हो गया, किसी ने सुई चुभाया तो फट गए, हवा भरा तो फूल गए। तो जीवन इसका नाम नहीं है। भगवान कहते हैं कि शरीर को कष्ट देना, शारीरिक तप अति आवश्यक है, लेकिन क्या जो शास्त्रोक्त विधि से है, यथा समय सो करके उठना, भगवत भजन करना, शरीर को शुद्ध रखना, चित्त को शुद्ध रखना, शौच, अहिंसा इत्यादि अपने जगह पर बिल्कुल सही है। लेकिन शरीर को कष्ट देना, खूब ठंड पड़ रही है प्रकृति, तो कंबल ओढ़े बिना अपने आप को दिखावे के लिए, सम्मान पाने के लिए, देखो बाबा कितने तपस्वी हैं, इतने ठंड में भी जो है कपड़ा नहीं पहनते हैं। ये दिखावे की जो प्रवृत्ति यदि मन में आ गई, हाँ, भगवान महावीर जैसे कपड़े यदि स्वयं उतर जाएं शरीर से तब तो अच्छी बात है, लेकिन दिखावे के लिए हम खूब कपड़े पहन लें या नंगे हो जाए तो वह जो है दिखावा है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं, दिखास, छपास और बकवास, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अपनी सोशल मीडिया में छपने के लिए तरह तरह के जो है अपनी रूप बदलेंगे और दिखावा करने के लिए अनेक हथकंडे अपनाते हैं, तो ये संसार में भटक जाते हैं। चमत्कार कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो छोटी छोटी सिद्धियां हैं जिनको प्राप्त की जा सकती है, लेकिन यह प्रसिद्धि पाने का एक तरीका आज के समय में जो रह गया है, ऐसा नहीं है। अनेक संत महात्मा हैं जिनके चरणों में सिद्धियां खेलती हैं, लेकिन उन सिद्धियों का उपयोग नहीं करते हैं। चमत्कार का प्रयोग कर सकते हैं, उनके अंदर काबिलियत है, लेकिन सचमुच वो नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। यह धर्म विरुद्ध है, अपने स्वभाव के विरुद्ध है। अन्यथा चमत्कार कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो चमत्कार दिखाते हैं वह संसारिक लोग हैं, वो महात्मा लोग नहीं हैं, संत नहीं हैं। तो जो हम कर्म करें शास्त्रोक्त विधि से करें, हम जीवन जिएं शास्त्रोक्त विधि से, जीवन जिएं शास्त्र सम्मत जीवन जिएं। और आज भी समाज में कुछ अच्छे संत हैं, संत नहीं होते तो ये दुनिया चलती नहीं। कुछ अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो संसार में ये दुष्ट लोग जो है चला नहीं पाएंगे संसार को। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ कर्मठ लोग हैं, कुछ महात्मा लोग हैं जिनके तप बल से यह संसार चल रहा है, लेकिन दिखावे में जीवन जीना नहीं है।
हम अपने स्वभाव में कैसे जीवन जिएं, निज स्वभाव में, अभाव में भी जीवन नहीं जिएं और किसी प्रभाव में, किसी परंपरा के भी प्रभाव में जीवन जीना गलत बात है। हम अपने आत्मा को मार करके, अपने सिद्धांत को मार करके, अपने आप को दुखित करके भगवान को खुश नहीं कर सकते हैं। खुद में खुदा है, स्वयं में स्वयंभू हैं, कहाँ हम ढूंढ रहे हैं। इसलिए हम कोशिश करें कि हमारा जो स्वभाव है प्रसन्न चित्त रहने का, सदा ही हम प्रसन्न रहें, खुश रहें और खुश रहते ही भगवान का भजन करते रहें, क्योंकि यह भगवान का भजन ही जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है। एक बार आप भगवान का भजन शुरू कर देते हैं ना, एक बार जब आप तप कर देते हैं, ये दुनिया क्या कहती है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। भगवान बुद्ध भी जो है जब घर छोड़े थे तो अनेक लोग उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए थे कि अरे इतनी सुंदर पत्नी, इतना बड़ा राज परिवार, अभी अभी तो बच्चा हुआ था। और ये सुन करके महात्मा बुद्ध के तो कान पक गए। वह बहुत दूर देश चले गए ताकि जहाँ कोई मिले नहीं, लेकिन फिर भी लोग पीछे पीछे हो लिए। ठीक उसी तरह से आज के समय में भी यदि कोई करे तो शायद हम आप भी रहते तो उनको यही कहते कि नहीं, आपको ऊपर तो बच्चों की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, राज परिवार है। लेकिन महात्मा बुद्ध एक की नहीं सुने। उन्होंने किसकी सुनी? अपने मन की, अपने निज स्वभाव की। क्योंकि एक होता है छोड़ना, एक होता है छूट जाना। बहुत लोग छोड़ते हैं तो त्यागी कहलाने का अब जो है अभिमान हो जाता है। कहते हैं कि यार हमने 1 करोड़ छोड़ दिया, हमने 1 लाख छोड़ दिया, हमने घर द्वार छोड़ दिया। ये छोड़ने का भी अभिमान है। लेकिन गौतम बुद्ध छोड़े नहीं, छूट गया। और क्या आज आप बोल सकते हैं कि उन्होंने गलत किया? उन्होंने गलत नहीं किया। उस समय हम भी रहते, आप भी रहते थे, यही कहते कि नहीं ये गलत कर रहे हैं। नहीं, पत्नी को किसके भरोसे छोड़ करके जा रहे हैं, अभी अभी बच्चा हुआ है, किसके भरोसे छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन आज कोई नहीं कहता। आज तो हम ये समझते हैं कि एक महापुरुष जो अमृतमयी संदेश दे गए इस जगत को, वह महात्मा बुद्ध ही थे। इसलिए समय रहते हम सचेत हो जाएं, हम निज स्वभाव में जीवन जीना शुरू करें। और एक बार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार भगवान का भजन शुरू करें, एक बार भगवत नाम लेना शुरू करें, सुबह शाम हम हरि ओम तत्सत बोलना शुरू करें, तो धीरे धीरे उसमें मन वो खुद ब खुद आपको अपने तरफ खींच लेगा। कहते हैं ना, श्री कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयी श्री हरि। तो राधा का उल्टा क्या है? धारा। तो कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण का मतलब क्या होता है? आकर्षण। एक बार आप कृष्ण कृष्ण बोलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको खुद ही खींच लेते हैं। भगवान श्री राम की एक मुद्रिका मुख में ले करके हनुमान जी लंका पार चले गए। तो ये राम नाम की शक्ति है। तो हनुमान जी से कहा कि आप कैसे लंका पार कर गए? तो बोले कि हमारे मुख में वो श्री राम नाम की शक्ति थी, वो मुद्रिका मनोहर, ठीक ना, राम नाम अंकित मुद्रिका मनोहर। और जो है उस मुख में, अर्थात राम नाम मुख में लेते हुए उन्होंने समुद्र पार कर गए। तो हम लोग भी यदि राम नाम लेना शुरू करेंगे तो ये भव सागर अवश्य ही पार कर जाएंगे। बस ज़रूरत है कि हम यथायुक्त निद्रा, यथायुक्त काम, यथायुक्त व्यवहार, यथायुक्त आहार विहार सब संपन्न करते हुए, शास्त्र सम्मत विधि से जीवन जीते हुए हम परमपिता परमात्मा का थोड़ा बहुत भजन करते रहें। जब समय मिले 24 घंटा में 24 मिनट ही सही, कम से कम 24 मिनट भगवत भजन करते रहें। जीवन पार हो जाएगा, उन्नत समुन्नत और प्रसन्न रहना आप सीख जाएंगे। हरि ओम तत्सत।